व तबीबिना दाइमन सरमदा वाला आलिही व अस्हाबिहिल मुज़ारिईन लहू फिल आदात व सिफात अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है। मुरली पहाड़ी मधोपुर के रहने वाले, देवघर के रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत और ख़ासकर जिनके ईसाले सवाब की महफिल है उनके साहबजादों की मोहब्बत और अख़स्सुल ख़ास शायर इस्लाम जनाब मौलाना फरहत मधोपुरी की मोहब्बत और इस इलाके के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा ठीक ठाक है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये 40वां की महफिल है, आपको पता है? अरे बोलो, पता है ना? तो जैसी महफिल वैसी तकरीर, जैसी महफिल वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज अपनी तकरीर में मैं चंद बातें बताना चाहूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, मुझको डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि 40वां करना कैसा है, तीजा करना कैसा है, 10वीं करना कैसा है और तीजा के मौके से, 40वां के मौके से रिश्तेदारों को दावत देना और दावत दे करके उनको खाना खिलाना, ये सब कैसा है। ये सारी बातें मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। माई इधर छोड़ो, चलो हटो, तुम हटो, मेरे वक्त कैमरा मत करो, चुपचाप से बैठ जाओ। आपको जो कुछ करना है, दिलबर साहब आएंगे और दीगर लोग आएंगे, उनके वक्त आपको जो करना है कीजिए। मेरी तकरीर के वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो आपसे बैठिए और मेरी तकरीर को सुनिए। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, सीधे बैठो, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मरने के बाद बीवी को अपने शौहर का चेहरा देखना जायज है या नहीं। और अगर कोई वहां पर दूसरी औरत नहीं, कोई दूसरा मर्द नहीं है जो उनको नहला सके, मान के चलिए जंगल में हो या सफर में हो या किसी और मुल्क में हो, वहां पर बीवी के अलावा और कोई नहीं है, तो बीवी अपने शौहर को नहला सकती है कि नहीं, अपने शौहर को नहला सकती है कि नहीं, शौहर का जनाजा खुद पढ़ सकती है कि नहीं। ये सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर इसी को पलट दीजिए, अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो शौहर चेहरा देख सकता है कि नहीं, शौहर नहला सकता है कि नहीं, शौहर जनाजे की नमाज पढ़ सकता है कि नहीं। ये सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा, कब्र पर अजान देना कैसा है। हम लोग मरने के बाद कब्र पर अजान भी दिलवाते हैं, तो ये अजान देना हदीस से साबित है या नहीं, ये बात भी बताने की कोशिश करूंगा। 6वीं बात ये बताना चाहूंगा, माँ बाप की कब्र पर जाकर कुरान पढ़ना, उनको सवाब पहुंचाना,
ये सब कैसा है, हदीस से साबित है कि नहीं, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी मां बहनें भी सुने, आखिरी में फैसला करें कि मौलाना रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल को सर, शाफ़े मशर साक़ी को सर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा ही को और कम करो और आवाज बढ़ाओ। दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए, आप लोग जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ सबको पहुंच रही है? मैंने ई को इसलिए कम करवा दिया ताकि आपको पता चले कि मैं आम बोल रहा हूं कि इमली बोल रहा हूं। आजकल ई को इतना बढ़ा दिया जाता है कि जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या समझोगे, है कि नहीं? आज जलसे में पहला मौका है मुरली पहाड़ी में कि मुझे 10 बजे स्टेज पर बैठाया गया, वरना हम लोगों का वक्त उस वक्त आता है जब मुक्तदी कहता है, जब मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, है कि नहीं? लेकिन ये तो आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने मुझे 10 बजे कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन कुर्सी पर बैठाया है तो अगर वाकई आप सुनेंगे तो कुछ लेकर जाएंगे, बहुत सारे मसला मसाइल भी आपको मालूम होंगे। आइए एक मर्तबा और झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं, मोगलों में आखिरी बादशाह। अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हमारे भारत पर कब्जा किया, हमारे मुल्क पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को जेल में रखा, जेल में डाल दिया। उनको तरह तरह की सजाएं दी, आखिरी वक्त में मौत की सजाएं, काला पानी, उनको काले पानी की सजाएं दी गई। तो बहादुर शाह जफर मौत की सजा पाने से पहले उन्होंने कुछ नसीहत आमेज कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा। कब्रिस्तान का मंजर आपके सीने में हमेशा कायम रहेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, सो मत जाना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे।
बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे। जमीन जायदाद सोने चांदी पैसे की मोहब्बत तुम्हारे दिल से अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकाल दे। मौत की याद बुला दे, कब्र की मंजिल भुला दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने पैसे कौड़ी से होशियार रहना, अपने सोने चांदी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने से अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकाल दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकाल दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों से मौत का डर निकाल दे, कब्र का खौफ निकाल दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, जिनकी तूती बोलती थी, जिनकी बॉसगिरी चलती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए। जाओ कब्रिस्तान में जाकर आवाज दो, ऐ फला कहां हो? तुम्हारी गुंडागर्दी कहां चली गई? तुम्हारी बॉसगिरी कहां चला गई? कसम खुदा, बड़े बड़े बॉस, गुंडा, नामी गिरामी लोग मरकर मिट्टी में मिल गए। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम बादशाह कुर्सी पर बैठने के बाद सोचा, ये हमारे बाप का राज है, यह हमारा राज कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ऐसे मिटे कि मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था, आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। आपने फिरौन की हिस्ट्री पढ़ी। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। है कोई निशानी बाकी? नहीं। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, ध्यान दो। जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो हराम खाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी और डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो नमाज की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान चाहे गुब्बारा फटे,
चाहे बोलो केला का पेड़ गिरे, आपको गिरना नहीं है, आपको संभल के रहना है। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। इधर देखिए, दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जिसमें किसी को लड़ाई, अरे बोलो किसी को लड़ाई, अरे बोलो, दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जिससे किसी को लड़ाई, जोर से बोलो, नहीं है। हर चीज में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, इधर देखो, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, मौलाना मौलाना में लड़ाई, मजहब मजहब में लड़ाई, हर चीज में लड़ाई है। लेकिन एक ही ऐसी चीज है जिसमें किसी की लड़ाई नहीं, सब एक प्लेटफार्म पर है। आप काफिरों मुशरिक से पूछो क्या तुम्हें मौत आएगी, उसका भी यही अकीदा है कि हां हमें मौत आएगी। आप यहूदो नसारा से पूछो क्या तुम्हें मौत आएगी, उसका भी यही अकीदा है हमें मौत आएगी। तो मौत एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को लड़ाई नहीं, मरना कन्फर्म है। जब मरना कन्फर्म है तो ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, चोरी चमारी करके मत मरो, हराम पैसा कमा कर मत मरो। मरना है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाज पढ़ के मरो। आप क्या समझते हो ये कब्रिस्तान से तुम गुजरते हो, आंख बंद करके गुजर जाते हो, गौर नहीं करते। इसी कब्रिस्तान में मेरा बाप आराम कर रहा है, इसी कब्रिस्तान में मेरी माँ आराम कर रही है, इसी कब्रिस्तान में मेरा दादा आराम कर रहा है, इसी कब्रिस्तान में मेरे गांव के लोग हैं। मेरा भी नंबर आज नहीं तो कल आने वाला है। ऐ हमारे बच्चों, हजरत उस्माने गनी फरमाते हैं, इधर देखिए, जब आप कब्रिस्तान में कब्र पर खड़े होते तो इतना रोते, इतना रोते कि दाढ़ी के बाल भीग जाते, खूब आंसू टपकते। लोग कहते उस्माने गनी आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आप क्यों नहीं रोते? जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप क्यों नहीं रोते? लेकिन कब्रिस्तान में आते ही रोने लगते हैं। हजरत उस्मान का जवाब सुनिए, फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। जो यहां पास हो गया वो वहां पास हो गया, और जो यहां फेल हो गया वो वहां फेल हो गया। इसलिए हमारे बच्चों, कब्रिस्तान से गुजरो तो मुस्कुराकर मत गुजरो, गौर करो कि आखिर हमें भी यहां आना है। शराब जुआ सट्टा से बचो, बुरे कामों से बचो, जहां रहो नमाज की पाबंदी करो, जहां रहो माँ बाप की खिदमत करो, जहां रहो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, जहां रहो अपने उलमा से मोहब्बत करो, जहां रहो अपने बड़ों की इज्जत करो। न जाने कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। बस अब आप हदीस सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता काल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक्कत कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फैज़ा खरजना मिन इंदिका फानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते
हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, जिस तरह मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी तरह घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बाबू लोग इधर देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखिए, अगर हालत नहीं बदले, क्या कहा, जोर से बोलो, अगर हालत नहीं बदले, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो, तो फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे को फरिश्ते देखा करे। आपको मालूम है, जब आदमी चोरी करने निकलता है तो उसे देखने शैतान आता है, जब आदमी गुंडागर्दी करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है, जब आदमी लूट मार करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान कुरान की तिलावत करता है या मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। ठंडी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अरे बोलो ठंडी तो है नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं है, और जब ठंडी बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको ठंडा भी नहीं बनना है, अरे बोलो ठंडा भी नहीं बनना है। मौलाना को अगर वाकई वादे के मुताबिक अभी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इधर देखिए, पहले तो आप मुझको मौका दीजिए, अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफा नंबर 56 की हदीस सुनो। अनिल मुस्तौरिद इब्ने शद्दाद क़ाल कुन्तु मा रकबिल लज़ीना वक़फ़ू मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सख़लतिल मैतता अला सख़लतिल मैता फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अतरौना हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलक़ौहा या रसूल अल्लाह, हीना अलक़ौहा या रसूल अल्लाह, हीना अलक़ौहा क़ालू मिन हवानिहा या रसूल अल्लाह, फ़क़ाल अद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला अहलिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। एक दफा मेरे नबी कहीं जा रहे थे, जोर से बोलो कहीं, जोर से बोलो कहीं। मेरे नबी तन्हा नहीं, बहुत सारे सहाबा नबी के साथ थे, नबी आगे आगे और जितने सहाबा थे जोर से बोलो पीछे पीछे। जैसे एक जगह पहुंचे तो कूड़ा खाना था। क्या था, जल्दी बोलो। कूड़ा खाना, कूड़ा खाना समझ रहे हैं ना, अरे बोलो कूड़ा खाना तो समझ ही रहे। कचड़ा, इधर देखिए, जहां पर कचड़ा डाला जाता है, गंदगी डाली जाती है, वो कचड़ा का ढेर लगा था, कूड़ा खाना था। इधर देखिए, जैसे मेरे नबी वहां के कूड़े खाने के करीब पहुंचे तो देखा एक बकरी का मरा हुआ बच्चा
उसी कूड़े पर पड़ा है। इधर देखिए, बकरी का मरा हुआ बच्चा उसी कूड़े पर पड़ा है। जैसे नबी ने देखा तो बगौर देखना शुरू कर दिया। जब नबी बगौर देखने लगे तो जितने लोग पीछे चल रहे थे वो लोग भी गौर से देखने लगे। किसको देखने लगे, जल्दी बोलो? बकरी के मरे हुए बच्चे को। गौर से सुनिए, जब सब देखने लगे तो नबी ने क्या कहा, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा आतरौना हाज़िही हानत अला अहलिहा हीना अलकौहा। ओ सहाबा, क्या तुम देख रहे हो ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था मालिक मोहब्बत कर रहा था, मालिक घर में बसा कर रखे हुआ था। जब तक इसे देखता नहीं मालिक को सुकून नहीं मिलता। जब तक उसके बदन में रूह बाकी थी, उसकी घर में इज्जत थी, मालिक को तलाश थी, मालिक उसके लिए मरा करता था। लेकिन देखो, जब रूह निकल गई है, जब मर गया है, तो इसे हकीर समझकर, जलील समझकर कूड़े खाने पे डाल दिया गया है। इतना कहना था, सहाबा कहने लगे, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही किया गया है जैसे सहाबा ने कहा। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला आलिया। इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, गुमराह मत बनो, दुनिया से गाफिल मत रहो। ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा जलील है। ये दुनिया बकरी के मरे हुए बच्चे से ज्यादा हकीर है। आपको इस दुनिया को समझना है तो बकरी के बच्चे को समझिए। जब तक आप दुनिया में है, जब तक आंखें खुली है, बेटा आपके लिए मर रहा है, बीवी आपके लिए मर रही है, रिश्तेदार आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, भाई आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएंगी, सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तीजा मनाकर भूल जाएंगे, 10वीं मनाकर भूल जाएंगे, 40वां मनाकर भूल जाएंगे। इसलिए ऐ हमारे बच्चों, याद रखो, पैसा जरूर कमाओ, दौलत जरूर कमाओ, लेकिन साथ ही साथ कब्र की तैयारी करते रहो, आखिरत की तैयारी करते रहो। नबी फरमाते हैं, सबसे खुशनसीब इंसान वो है जो दुनिया से गया तो अच्छे आमाल के साथ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। सबसे अच्छा इंसान वो है, जोर से बोलो, जो अच्छे अमाल के साथ दुनिया से गया। आपको मालूम है मौत हर वक्त आपका पीछा कर रही है। अच्छा ये बताओ, किसी को मालूम है कि हम कहां मरेंगे? हाथ उठाकर बोलो, और बोलो किसी को मालूम है बेटा? इधर देखिए, एक बड़ा शानदार एक वाकया सुनिए। एक शख्स ने सपना देखा। क्या देखा? जल्दी बोलो, क्या देखा? हदीस सुनाऊंगा लेकिन एक वाकया सुनिए। एक शख्स ने सपना देखा कि शेर मुझको दौड़ा रहा है, मैं भागता जा रहा हूं, भागते भागते भागते। इधर देखिए, वो शख्स कहता है कि अचानक मैंने एक पेड़ देखा। क्या देखा? पेड़, दरख्त देखा। जैसे दरख्त देखा, उस दरख्त की टहनी को पकड़कर मैं लटक गया कि मैं शेर से अब बच जाऊंगा। शेर पेड़ पर इतना ऊपर या इतनी पतली डाली पर नहीं चढ़ पाएगा। गौर से सुनिए, वो आदमी कहता है कि मैंने टहनी को पकड़ लिया और टहनी को पकड़ के लटक गया। जैसे लटका, कुछ देर के बाद देख रहा हूं कि एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उसी टहनी को काटना शुरू कर दिया। अब मैं डर गया, या अल्लाह, ये काला और सफेद चूहा टहनी को काट रहा है, अब तो मैं शेर से नहीं बच पाऊंगा। यह आदमी कहता है कि अचानक मेरी नजर दूसरी टहनी पर पड़ी। मैंने देखा शहद का छत्ता है, देखा कि उसमें शहद भरा हुआ है। मैंने अपने टहनी का ख्याल नहीं किया,
कि टहनी कटेगी मैं गिर जाऊंगा, ये ख्याल मैं भूल गया। शहद के छत्ते में उंगली लगाई और शहद चाटना शुरू किया। चाटते चाटते इधर देखिए, वो कहता है कि अचानक मैं शहद में मस्त हो गया, टहनी को चूहे ने काट दिया, मैं जमीन पे गिर पड़ा। जैसे जमीन पे गिरा शेर ने हमला किया। अचानक सामने गड्ढा था, मैं गड्ढे में जाकर गिर पड़ा। जैसे गिरा तो मैंने देखा एक अजदहा बैठा है, वो मुझको निगल गया। ये ख्वाब मैंने देखा है। ये ख्वाब जाकर कहा, एक बुजुर्ग के पास जाकर उसने बयान किया। तो बुजुर्ग ने फरमाया, है बेटा ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। अल्लाह तुमको तंबीह कर रहा है, खबरदार कर रहा है। ख्वाब में जो तुमने शेर देखा वो शेर नहीं है, मौत है। मौत हर वक्त तुम्हारा पीछा कर रही है। तुम कभी अमेरिका भाग रहे हो, कभी लंदन भाग रहे हो, कभी जापान भाग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए हजारों डॉक्टर के पास, लेकिन मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। तुमने जो ख्वाब में शेर को देखा उसका मतलब है मौत। मौत। तुमने जो दरख्त देखा ये जिंदगी का दरख्त है। तुमने देखा कि दो चूहा, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा उस टहनी को काट रहा है। सफेद चूहा का मतलब दिन है और काला चूहा का मतलब रात है। दिन गुजर रहा है, रात गुजर रही है, जिंदगी का हिस्सा कटता जा रहा है। और तुमने जो ख्वाब में देखा गड्ढा, वो तुम्हारी कब्र है। और तूने जो ख्वाब में अजदहा देखा वो तुम्हारे बुरे अमाल है, बुरे अमाल। और जो तुमने शहद देखा इसका मतलब है ये दुनिया। इसलिए दुनिया से होशियार रहो, अपने अमल की खैर करते रहो, कब्र की तैयारी करते रहो। मरना तो सबको है, याद रखो मरने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तीजा करके लोग भूल जाएंगे, 40वां करके लोग भूल जाएंगे। ऐ बेटा याद रखो, वो काम करो दुनिया में कि मरने के बाद तुम्हें कब्र में भी आराम मिले और महशर में भी आराम मिले। अभी तो आपने 2 हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलो थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मेरे बाद दिलबर साहब आएंगे, आप उनको जम के सुनेंगे। मौलाना आफ्ताब भी बाकी है, जितने शोरा हैं सब बाकी है। श्री हदीस सुनाना चाहता हूं, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफे शर्री व शुरबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व तुखज़तिल क़ैनात वल माज़िफ वल आना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु
तो मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाह 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 अकबर या रसूल अल्लाह, आए है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आप मेरी बातों को समझें। अरे बोलो मेरी बातों को। आपका ये मौलाना मूंगफली खिलाकर टाइम पास नहीं करता, जब तक बोलेगा हर हदीस पर पसीना बहेगा। याद रखिए, हदीस पढ़ना कोई आसान नहीं है। अभी मैंने आपको 3 हदीस सुनाई या चौथी हदीस सुनाई, अब अगर इजाजत दीजिए तो एक और इधर देखिए। अभी आपने तीसरी हदीस सुनी, नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो कि जिस दिन कितनी खराबियां, जल्दी बोलो 15। मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, दुनिया में मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। ये बताओ अभी पूरी दुनिया में मुसलमान कितना है मालूम है? अरे बोलो, पूरी दुनिया में मुसलमान दूसरे नंबर पर है। इधर देखिए, 1 नंबर पर नसरानी है, नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं। वो कितना है? लगभग 250 करोड़। और हम मुसलमान पूरी दुनिया में 200 करोड़ है। हमारे बाद सबका नंबर है, लेकिन आज हम जलील हो रहे हैं, आज हम रुसवा हो रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे अमाल बिगड़ गए, हमारा किरदार बिगड़ गया, हमारे कैरेक्टर बिगड़ गए। हम मुसलमान के बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान की तरह नहीं रहते। हम मुसलमान के बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान की तरह खाते पीते नहीं। हम मुसलमान के बच्चे हैं, लेकिन हम मुसलमान की तरह कपड़ा और लिबास नहीं पहनते। हम मुसलमान के बच्चे हैं, लेकिन हमारा चाल चलन मुसलमान की तरह नहीं है। मुसलमान के बच्चे हैं, मगर शराब की भट्टी में बोलो लाइन लगाए हुए हैं। मुसलमान के बच्चे हैं, जुआ खेल रहे। मुसलमान के बच्चे हैं, 420 कर रहे। मुसलमान के बच्चे हैं, हराम पैसा कमा रहे हैं। तौबा करो, तौबा। इधर देख, अगर तूने हराम पैसा कमा करके अरबपति अपने आप को बना दिया तो सुन लो, मौज मस्ती तुम्हारी बीवी करेगी, मौज मस्ती तुम्हारा बेटा करेगा, लेकिन जूता तुमको खाना पड़ेगा। सजा तुम्हारी होगी, हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, हराम पैसों से बचो, नमक रोटी खाओ, ईमान बचाओ। नमक रोटी खाओ, कब्र की तैयारी करो। नमक रोटी खाओ, इधर देखो, और अल्लाह रसूल का इश्क बसाओ। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है कि दुनिया में मुर्गा तो नहीं खाया, मछली तो नहीं खाई, इधर देखो भर पेट कभी खाना नहीं खाया। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है कि जिसने गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन इधर देखो अल्लाह अल्लाह करके गुजारी।
कुरान की तिलावत करके गुजारी, रोजो शब मस्जिद में गुजार कर अपनी जिंदगी गुजारी। आपको मालूम है उस मुसलमान का क्या मर्तबा है? सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में, कल कयामत के मैदान में जो मेरे गरीब गुलाम होंगे सबसे अलग थलग नजर आएंगे, उनकी शान बहुत बुलंद होगी। नबी फरमाते हैं कि जन्नत में जाने वाला आगे आगे मैं रहूंगा, पीछे पीछे मेरे गरीब गुलाम रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम। इधर देखिए नबी फरमाते कल कयामत के मैदान में, कल कयामत के मैदान में जितने बड़े बड़े मालदार होंगे सब पीछे खड़े किए जाएंगे। सब इधर देखो, सबके सब पीछे, सबके सब पीछे वाले सफ में होंगे, लेकिन जो मेरे गरीब गुलाम होंगे अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इधर देखिए नबी फरमाते कि इस्लाम गरीबों से फैला है। अल इस्लाम यब्दउ गरीबन व सयऊद फिल गुरबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम गरीबों से फैला है और गरीबों में लौट जाएगा, और गरीबों के लिए जन्नत की बशारत है। इसलिए ऐ गरीबों, इधर देखो, मालदारों को दौलत पर नाज है, लेकिन तुम अगर नाज करो तो दौलत पर नहीं, तुम मेरी मोहब्बत पर नाज करो, कुरान की तिलावत पर नाज करो। इसलिए अपने कब्र की तैयारी करो। अभी आपने 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन बाबू लोग दिल से सुनिए। इधर देखिए, इस तरह की तकरीर हर महफिल में नहीं होती। बोलो, जैसी महफिल वैसी तकरीर। फिर मैं जैसे जैसे वादा कर चुका हूं, मोबाइल हजरत मत देखिए, मोबाइल हजरत मत देखिए। आज मुझ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इतना टाइम तो नहीं लूंगा कि जिससे हमारे मेहमान का हक मारा जाए। नहीं, हमारे लिए सारे मेहमान बराबर है। इजाजत है तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाऊं। ये ऐसी हदीस है, ऐसी, इधर देखिए, कि कसम खुदा बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमान आखिर क्या कर रहा है। आप इस हदीस को सुन लीजिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ, जोर से बोलो मिशकान शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अनि इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, इजाजत है? ये चौथी हदीस मैंने आपको सुनाई। इधर देखिए, बड़ी शानदार। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, लाइट बत्ती को मत देखो। ये लाइट बत्ती तो जलती रहेगी, बुझती रहेगी, लेकिन मौलाना रब्बानी के सीने में नबी का इश्क है, ये हमेशा जलता रहे। बोलो, हमेशा रोशन रहेगा। इसलिए आप मुझे देखो ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। इधर देखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ पेज नंबर 30 बाबुल एतिसाम। इधर देखिए, बिल किताब व सुन्नह, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा,
मेरी उम्मत पर वो वक्त, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा जैसा वक्त कौमे बनी इसराइल पर आया, जैसा वक्त यहूदी और नसरानी पर आया। कौमे बनी इसराइल कौन है? बोलो कौमे बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, ये नसरानी। जोर से बोलो, ये यहूदी। यहूदी किसको कहते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। यहूदी उसको कहते हैं वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। ये कुरान कहता है 10वां पारा 10वीं रुकू। अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं इसका अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मुसलमान से लड़ने की बात आती है तो ये दोनों गले मिल लेते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, इन यहूदी और नसरानी दोनों से दोस्ती मत करो। जो दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं की तरह हो जाएगा। इस आयत को आप ज़हन में रखिए, और जो हदीस मैंने सुनाई है उसको अब सुनते जाइए तो समझ में आएगा। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना, वो वक्त जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जो काल उनका था वही काल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जैसे जूता जूते की तरह होता है, एक पांव का जूता दूसरे पांव के जूता की शक्ल में होता है, हज़वन नाल बिन नाल। जैसे एक जूता दूसरे जूते के मिसल होता है, ऐसे ही मेरी उम्मत के लोग बिल्कुल यहूदी और नसरानी के सांचे में ढल जाएंगे। नाम तो मुसलमान होगा लेकिन चेहरा यहूदी की तरह हो जाएगा, कपड़ा यहूदी की तरह हो जाएगा, कैरेक्टर यहूदी की तरह हो जाएगा, खाना पीना यहूदी की तरह हो जाएगा, चाल चलन यहूदी की तरह हो जाएगा। यहां तक के अगर यहूदी अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा कि जो काम यहूदियों ने किया वही काम ये लोग भी अपनी सगी मां के साथ कर डालेंगे। इस तरह से पैगंबर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में वो जमाना, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा दौर कौमे बनी इसराइल पर आया, वही दौर मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक कि अगर उसने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में कोई कमीना होगा जो इस काम को अंजाम देगा। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए। कितने फिरकों में? आपको नहीं मालूम होगा, इधर देखिए तकरीरें सुनते हैं, आपको नहीं मालूम होगा। यहूदी लोग, बोलो यहूदी लोग कितने फिरकों में बट गए? जोर से बोलो। 72 फिरकों में। नबी फरमाते जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। कितने में बटेंगे? जोर से बोलो। अरे बोलो, मेरी उम्मत के लोग कितने में बटेंगे? वो लोग कितने फिरकों में बटे? बोलो, कौमे बनी इसराइल कितने फिरकों में बटी? 72। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, कौमे बनी इसराइल कितने फिरकों में बटी? नबी फरमाते हैं कि कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे बोलो रिश्ता रखने की वजह से, बोलो उनके घर में आने जाने की वजह से, उनको अपना मेहमान बनाने की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे।
एक फिरका तो पुराना ही होगा, जो था वो है, लेकिन ये 72 जो बढ़ेगा इन्हीं 72 यहूदियों से कनेक्शन की वजह से, इन्हीं 72 यहूदियों से तार जुड़ा होने की वजह से, इन्हीं 72 से दोस्ती की वजह से, इन्हीं 72 से रिश्ता रखने की वजह से, इन्हीं 72 को अपने घर में बैठाने की वजह से, जैसे कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि इन्हीं 72 से तार जुड़ा होगा, इन्हीं 72 से इनका रिश्ता होगा, इन्हीं 72 की तरह इनकी सोच होगी, इन्हीं 72 की तरह इनका नजरिया होगा, इन्हीं 72 की तरह इनका कैरेक्टर होगा, इन्हीं 72 की तरह इनका अकीदा होगा, इन्हीं 72 की तरह इनका ख्याल होगा। तो जैसे कौम बनी इसराइल में 72 के 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में 73 में 72 जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है, तो सुनिए हदीस का, इधर देखिए, आज जितना भी दाढ़ी टोपी वाला, ये उल्टी खोपड़ी वाला, नाम नहीं लूंगा, इधर देखिए, उनको तकलीफ होती है, ये उल्टी खोपड़ी का मुसलमान हदीस का आधा हिस्सा एक टुकड़ा बयान करता है और आगे पीछे छोड़ देता है। जब आगे पीछे छोड़ देगा तो मतलब आप नहीं समझेंगे। अरे बोलो, इतना तो आप लोग सुन चुके हैं कि बोलो मुसलमानों में कितने फिरके होंगे? 73। और जन्नती कितना होगा? एक। और जहन्नम, बोलो जन्नती कितना होगा? एक। और जहन्नमी कितना होगा? जोर से बोलो, बोलो 72। लेकिन वजह आपने नहीं जानी। अरे बोलो, वजह आपने नहीं जानी। याद रखिए, मैंने पूरी हदीस सुनाई है। पूरी हदीस का मतलब यह है, मुसलमानों में 73 फिरके इसलिए होंगे कि पहले 72 फिरका कौम बनी इसराइल में हो चुके होंगे। उन्हीं 72 से इनसे दोस्ती होगी, ताल्लुक होगा, रिश्ता होगा। इनको अपने घर में बैठाएंगे, इनसे खान पान करेंगे, इनसे रिश्ता नाता रखेंगे। तो इन्हीं 72 से मेरी उम्मत के 72 फिरकों का तार जुड़ा होगा। तो जैसे ये 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 जहन्नमी होंगे, मगर एक जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा फिरका जन्नती? शिया कहता है मैं हूं, वहाबी कहता है मैं हूं, देवबंदी कहता है मैं हूं। लेकिन हदीस का मतलब सुनिए, हदीस का मतलब यह है, मैं अना अलैहि व सहाबी, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कसम खुदा, अगर आप हदीस सुन चुके तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो हम लोग क्या है? जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से बोलो, क्या है? आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे? आप भी हाथ उठाइए, मेरी नजर सबको देख रही है। इधर देखिए, हम लोग क्या है? जोर से बोलो सुन्नी। अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या ऐसा है कि सुन्नी हम ही लोग हैं या हमसे पहले भी मुसलमान सुन्नी थे? अरे बोलो बोलो, हमसे भी पहले जितने मुसलमान थे बोलो सुन्नी थे कि नहीं? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, आज आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ हम लोग सुन्नी नहीं है। इधर देखिए, सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, हमारे बाप दादा सुन्नी, हमारे लकड़ दादा सुन्नी। इधर देखिए, 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। बच्चे को जल्दी बैठाइए। इधर देखिए, 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे जोर से बोलो सब सुन्नी। आज जितने लोग देवबंदी बने हैं, आज जितने लोग वहाबी बने हैं, आज जितने लोग कादियानी बने हैं, आज जितने लोग बोलो शम्मा नियाजी से ताल्लुक रख रहे हैं, आज जितने लोग जमात इस्लामी से ताल्लुक रख रहे हैं, आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, सबके बाप दादा आज से 200 बरस पहले सुन्नी थे। अरे बोलो, सबके बाप दादा आज से 200 बरस पहले सब सुन्नी थे। इधर देखिए, सब गौस का मुर्गा खाते थे, नबी की मीलाद पढ़ते थे, नबी की नात पढ़ते थे,
नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते थे। लेकिन जब से इन 72 यहूदियों से इनका तार जुड़ गया, इधर देखिए, इन 72 यहूदियों से जब से इनका कनेक्शन पैदा हो गया, बोलो गौस का मुर्गा हराम हो गया, मीलाद पढ़ना हराम हो गया, नात पढ़ना शिर्क हो गया। ऐ सुन्नियों, हम नहीं बदले हैं, कुछ दलाल मुसलमान बदले हैं। हम नहीं बदले हैं, कुछ बेईमान मुसलमान बदले हैं। जैसे गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, ऐसे ही कुछ बोलो कमजोर मुसलमान अपने चेहरे का रंग बदल चुके हैं। अरे बोलो, अपने चेहरे का रंग बदल चुके हैं। हम लोग नए नहीं हैं, नए वो लोग हैं। नई हमारी जमात नहीं है, नई इन लोगों की जमात है। हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है। अरे हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हाय हाय हाय, वाह वाह। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बाबू लोग, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारा बच्चा आया, लेकिन मैंने इसलिए बैठा दिया ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। अरे बोलो, यकीनी बात है, ये बच्चा हमारा आया खुशी में। मैं इस बच्चे को दुआएं दे रहा हूं, इस बच्चे को मुबारकबादी दे रहा हूं। ये मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है। इसका फूल भी हमें मंजूर, आओ बेटा, आओ जल्दी आओ। माशाल्लाह, इसका फूल भी हमें मंजूर, इसका सब कुछ हमें मंजूर। माशाल्लाह, बैठ जाइए बेटा, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। हजारों दुआएं हैं, आपको नाराज नहीं होना है। मेरा मकसद यह है कि आपका ध्यान नहीं भटके। अरे बोलो, आज हमारे मुल्क में ध्यान भटकाने के लिए बोलिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ध्यान भटका के गए काम से। इसलिए ध्यान को सही रखिए, लड़िए नहीं। पैगंबर ने फरमाया, इधर देखिए, जैसे 72 फिरके यहूदी के, बनी इसराइल के, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी। क्यों? इन्हीं 72 से उनका तार जुड़ा होगा। जो उनका ख्याल था हमारी जमात में भी ये 72 फिरके जो गिरगिट की तरह रंग बदले और बाद में बोलो सुन्नियत से फिर गए, ये सब के सब कौम बनी इसराइल की तरह जहन्नमी है। एक फिरका जन्नती है, यकीनी बात है। जैसे हम लोग सुन्नी है, हमारे बाप दादा सुन्नी थे, लक्कर दादा सुन्नी थे, बोलो गौसे आजम सुन्नी, गरीब नवाज सुन्नी, आला हजरत सुन्नी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद सुन्नी, चारों इमाम सुन्नी। अरे बोलो, हम लोग नए नहीं है, नए तो वो लोग हैं जिनका कनेक्शन इन 72 लोगों से है जो पहले सुन्नी थे, बाद में गिरगिट की तरह रंग बदल बदल करके अरे बोलो कुछ के कुछ हो गए। तौबा कीजिए। अभी आपने कई हदीसें सुनी, जल्दी बोलो, 4 या 5। अगर इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको 6वीं हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? ये देख रहे हैं मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना बंद। अरे घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, लेकिन जैसे आंख बंद हो जाती है तो समझ लेता हूं हाँ अब कांटा बंद, तो तकरीर भी बंद। तो आप घबराइए नहीं, मेरे बाद दिलबर साहब आएंगे और आपको भी दिलबर बना के छोड़ेंगे। और ये मौलाना कमरुद्दीन साहब तो माशाल्लाह माशाल्लाह निकाबत के ये कमर है। कमर, कमर मीन्स चांद। जिस स्टेज पर बैठते हैं इनके निकाबत की रोशनी दूर दूर तक बोलो माशाल्लाह जाती रहती है और उलमा को नवाजते रहते हैं। बेशुमार उलमा तशरीफ फरमाए। अब अगली गुफ्तगू कई हदीस सुन चुके, जल्दी बोलो 5। अगर 5 हदीस सुन चुके तो एक छोटी 6वीं हदीस सुनिए। फिर उसके बाद जो वादा किया है कि कब्र पर अजान देना,
माँ बाप की कब्र पर जाना, बोलो बीवी मय्यत, बोलो बीवी शौहर को देख सकती है कि नहीं। आजकल लोग मत पूछिए, उल्टा इधर देखिए, आजकल लोग मौलवी से आगे बढ़ के फतवा देते हैं। अरे बोलो है कि नहीं। आज ऐसा दौर चल रहा है कि मौलवी पीछे, अगर मौलवी बेचारा गरीब है, कमजोर है, तब तो गांव का मालदार कहेगा मौलाना तुम क्या जानते हो। बाल पक गया, हम लोग बड़े बड़े मौलाना से फतवा सुनते आए हैं कि मरने के बाद बीवी अपने शौहर को नहीं देख सकती। ये सब जिहालत है, सब मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बैठिए, बर्दाश्त कीजिए। बाबू लोग फूल का माला अगर लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा अदब से आइए ताकि तकरीर खराब ना हो, वरना मुझको क्या लगता है, कहोगे तो अभी मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। माशाल्लाह मेरे बाद आपको और भी तकरीरें सुननी है, लेकिन आप अगर इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस सुनाना चाहता हूँ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबतमा। इजाजत है तकरीर खत्म कर दूं कि चलने दूं? हाथ उठाओ सब लोग। अरे बोलो नहीं, देखिए जबरदस्ती नहीं, दिल कहे तब बोलो, जबरदस्ती नहीं। इजाजत है? इधर देखिए, हमारे उलमा का इस्तेकबाल किया जाएगा। मुझको भी गले में फूल बाद में डालेंगे, अभी नहीं। अभी जैसे मेरी तकरीर हो रही है हजरत लोग, इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? हाँ, 12 बजे से पहले मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। अभी टाइम हजरत कितना हो रहा है? 11:15। लेकिन नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगा। आप तो कहें तो मैं रात भर बोलूं, लेकिन रात भर का मतलब ये है हमारे और भी मेहमान हैं। अरे बोलिए नहीं हजरत, हजरत ऐसा मत कहिए कि मैं किसी का हक मारूं। इधर देखिए, एक वाकया सुनिए, एक वाकया सुनिए। इधर देखिए, इधर देखिए, गौर से सुनिए। माशाल्लाह, बहरहाल वाकया बाद में सुनाऊंगा। हदीस जो मैंने आपको सुनाई, मतलब सुन लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। कौन दुनिया? जल्दी बोलिए। अरे बोलो, जिस दुनिया में हम लोग हैं। अरे बोलो, जिस दुनिया में हम लोग। नबी फरमाते हैं कि ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप लोग बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं। आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते सितारे बहुत बड़े हैं, आप लोग समझते इधर देखिए समंदर बहुत बड़ा है, आप लोग समझते पहाड़ बहुत बड़ा है। लेकिन नबी फरमाते अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते अगर मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया होती तो अल्लाह किसी काफिरों मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, एक कतरा भी नहीं देता। जितने काफिर और मुशरिक होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब प्यास से मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अब आप बताइए, जिस दुनिया को पैगंबर ने कहा कि मच्छर के पर के बराबर नहीं है, आज उस दुनिया के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। अरे बोलो, बाप बेटे का मर्डर कर देता है, भाई भाई का मर्डर कर देता है, पड़ोसी पड़ोसी का खून बहा देता है, एक भाई दूसरे भाई को नुकसान पहुंचाता है। ऐ हमारे बच्चों, तौबा करो, तौबा, अल्लाह का खौफ पैदा करो, मौत की तैयारी करो। सबसे अच्छा इंसान वो है जो दुनिया से गया
तो अच्छा काम करके गया। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इधर देखिए, मरना तो सबको है। अच्छा ये बताइए, मौत का वक्त किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। इधर देखिए, आपका कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान कहता है ऐ बंदो, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें पा लेगी। चाहे बंद किले में रहो, चाहे शीशे के मकान में रहो, चाहे जमीन के सुराख में रहो, चाहे पहाड़ों के गार में रहो, तुम कहीं भी छुप जाओ, मौत से तुम बच नहीं सकते। मौत तुम जहां भी रहोगे मौत तुम्हें पा लेगी। गोया हमें मालूम नहीं, हमें पता नहीं हमारी मौत किस घड़ी किस मकाम पे आ जाए। इसलिए गुनाहों से तौबा करते रहो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, बुरे कामों से तौबा करो, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करो और मौत को याद करो। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत नमाज की हालत में हो। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत रोजे की हालत में हो। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत नाते रसूल पढ़ते वक्त आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत कुरान पढ़ते पढ़ते आ जाए और मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जब मरने वाला शराबी होता है, क्या होता है? जोर से बोलो, अरे बोलो, मरने वाला जब शराबी होता है, जुआरी होता है, जैसे रूह निकलती है। जोर से बोलो, जैसे जैसे लोग उसको कांधा पर उठाते हैं। इधर देखिए, अगर बेनमाजी है या शराबी है या जुआरी है या बदकार है, इधर देखिए, जैसे लोग उसे कांधा पर उठाते हैं कि कब्रिस्तान ले चले, तो पैगंबर फरमाते वो चीख चीख कर कहता है ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे, कहां लिए जा रहे, कहां लिए जा रहे, रुक जाओ, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये जमीन मेरी है, मेरे बच्चों मुझे मत निकालो, मेरे अमाल ठीक नहीं है, मेरे अमाल बहुत बुरे हैं, कब्र की मंजिल में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, मेरी खैरियत नहीं है, मुझे घर में रहने दो, मुझे मत दफनाओ। ये कौन कहता है? जल्दी बोलो। जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, तो वो चीख चीख कर बच्चों से कहता है मत ले चलो, मत ले चलो, मत ले चलो। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी आशिक के रसूल को मौत आती है, जब किसी अल्लाह वाले को मौत आती है, तो वो तरफ तरफ कर कहते हैं मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है वाह 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 वाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। इधर देखिए, मौत मरने वाले के लिए ईद भी है, मरने वाले के लिए अजाब भी है। इधर देखो, मरने वाला काफिर है तो मौत उसके लिए अजाब है, मरने वाला शराबी है तो मौत उसके लिए अजाब है। इधर देखिए, मरने वाला अगर बेईमान है, गुंडा बदमाश है, तो मौत उसके लिए अजाब है। लेकिन मरने वाला अगर मर्दे मोमिन है, मरने वाला अल्लाह का वली है, मरने वाला आशिक रसूल है, मरने वाला आलिम बामल है, तो मौत उनके लिए ईद से बढ़कर है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। मेरी तरफ देखिए, ऐ हमारे बच्चों, वो काम करके जाओ कि मरने के बाद जमाना तुमको याद करे। इधर देखिए, पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे मरने वाला कब्र के करीब पहुंचता है, अगर बेनमाजी है,
शराबी है, जुआरी है, गुंडा बदमाश है, तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। लेकिन कसम खुदा, जब मरने वाला नमाजी रहता है, बामल रहता है, कोई हाजी का इंतकाल होता है, कोई आशिक रसूल का इंतकाल होता है, तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा 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 मरहबा। जैसे एक मां अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है, ऐसे ही ये कब्र मां से भी बढ़कर अल्लाह के नेक बंदों को अपने गोद में छुपा कर रखती है, हिफाजत से रखती है। जैसे एक मां अपने बच्चे की हिफाजत करती है, ये कब्र भी कीड़े मकोड़ों से अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब आगे चलिए, दूसरे नंबर पर जो मैंने वादा किया है, वो वादा क्या किया, इधर देखिए, कब्र पर अजान देना। जोर से बोलो, कब्र पर जब आदमी का इंतकाल होता है, हम सुन्नी हजरात इधर देखिए, जब अपने मैयत को दफनाते हैं तो दफन करने के बाद कब्र पर क्या करते हैं, जल्दी बोलिए, अजान देते हैं। लेकिन अजान हम लोग देते हैं, लेकिन कलेजा कुछ लोगों का इससे फटता है जैसे जलजला से गुजरात की जमीन फटती है। अरे बोलो, कुछ लोगों का कलेजा अजान सुनते ही बोलो ऐसे फटता है जैसे गुजरात की जमीन जलजला से फटती है। उनसे कहिए अब फटे ना तो टाका मार ली हो, लेकिन कुछ मत बोलना। मौलाना रब्बानी साहब आपका इधर देखिए, ऐसी हदीस सुनाने जा रहा है कि उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। इधर देखिए, कब्र पर अजान देना ये हदीस से साबित है। इजाजत है तो मैं सुनाऊं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह 15 से 20 मिनट 12 बजे तक मेरी तकरीर चलेगी। हजरत जैसे 12 बजेगा आप मुझे लाल झंडी दिखा देंगे ताकि मैं अपनी तकरीर को समेट सकूं, किसी का हक ना मार सकूं। मेरे बाद बेशुमार शोरा है, उलमा बाकी हैं, सबको आपको सुनना है, सबका हक अदा करना है। अब आप वो हदीस सुनिए कि कब्र पर अजान देना हदीस से साबित है। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो इस बातें अज़ाबिल कब्र, सफा नंबर 26 की हदीस सुनो। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज हीना तुवफिया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व बुज़िया फी क़ब्री सुम्मा सुफ़िया अलैहि सब्बह रसूलुल्लाह सब्बहना तवीला सुम्मा कब्बरा रसूलुल्लाह फकब्बरना फकीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फकाला अलैहि सलाम लक़द तज़ायका अला हाज़ल अब्दि सालिह कब्रुहु हत्ता फर्रजहुल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं हुए? अच्छा, कितने लोग नाराज हो गए, हाथ उठाओ। सब वो नाराज तो नहीं? अच्छा ये बताइए, अब तक मैंने जितनी बातें बयान की, बोलो आपको समझ में आई कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो। ये बीच में का बच्चा, ये छोकरा जो है, लगता है ये मुरली पहाड़ी का नहीं है, ये हाथे नहीं उठा रहा। बोलो हाथ, बोलो बात समझ में आएगी नहीं? क्या बात? माशाल्लाह, हाथ नीचे कीजिए। इधर देखिए, हाथ उठवाने का मतलब यह है कि आप जागें। बोलिए होश में रहें। और हाथ उठाने से बहुत बड़ा फायदा भी है। इधर देखिए, एक तो सवाब मिलता है। इधर देखिए भाई, आप नबी के नाम पर जो है या रसूल अल्लाह बोलो, कहते हैं सुभान अल्लाह कहते हैं, सवाब मिलता है। और दूसरा फायदा यह है कि मच्छर आपका हाथ जैसे उठता देखता भाग जाता है। आजकल हमारे मुल्क में एक हवा चली है, जिसको बुखार आया डॉक्टर ने कहा डेंगू। कितना? जिसको बुखार आया डेंगू, फीस कितनी? 1 हफ्ता 10 दिन रखा, सीधे 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिल बनाया। अल्लाह,
हमारे देश में इतना डेंगू मच्छर पैदा हो गया है, डेंगू से बचने का तरीका यही है कि होशियार रहिए। क्या रहिए? और होशियार रहने का मतलब यह कि आंख खुली रहे, होश में रहे। जहां आप ऐसे करेंगे मच्छर मारेगा टप। इसलिए मच्छर से बचना है तो होश में रहिए। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ की, इधर देखिए। अगर कोई गलत साबित करे तो मुंह में जितना पैसा आएगा मैं उतना दूंगा। अरे बोलिए, कोई 1 की या 50,000 की, कोई मुंह में जितना आ जाएगा, लेकिन गलत है ही नहीं, इसलिए मुझको 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इधर देखिए जो हदीस मैंने सुनाई मिशकात शरीफ की। साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। जब इनका इंतकाल हो गया तो हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जब इनका इंतकाल हो गया, पर्दा कर गए, तो मेरे नबी इनके जनाजे में तशरीफ ले गए। जल्दी बोलो, मेरे नबी इनके जनाजे में तशरीफ ले गए। ध्यान से सुनिए, जब मेरे नबी इनके जनाजे में तशरीफ ले गए तो गौर से सुनिए, बहुत सारे सहाबा भी तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। जोर से बोलो, मेरे नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। लोगों ने उनको कब्र में उतारा, मिट्टी देना शुरू कर दिया। जब मिट्टी बराबर हो गई तो फिर क्या हुआ सुनिए। जब मिट्टी बराबर हो गई तो मेरे नबी कब्र पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहने लगे, अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बहुत देर तक अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे। सहाबा भी अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे। फिर नबी ने सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा भी पढ़ने लगे। बहुत देर तक कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर सब लोग पढ़ते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह लेमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता। ये अल्लाह के रसूल, आपने तस्बीह क्यों पढ़ी? आपने अल्लाहु अकबर क्यों पढ़ा? तो नबी का जवाब सुनिए। नबी ने ये नहीं कहा शिर्क है, नबी ने ये नहीं कहा नाजायज है, बल्कि नबी ने फरमाया लक़द तज़ायक़ा अला हाज़िल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, ये मरने वाला बड़ा नेक था, बड़ा शरीफ था, लेकिन इसके अंदर कुछ कमी थी। जिस कमी की वजह से जब तुम लोग मिट्टी देने लगे तो मैंने क्या देखा, इनकी कब्र सटी जा रही थी, इनकी कब्र का दोनों हिस्सा मिला जा रहा था। अनकरीब इनको कब्र आटा चक्की की तरह, गेहूं की तरह इनकी कब्र इनको पीस डालती। मुझको रहम आ गया, मैंने अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसकी बरकत से इनकी कब्र को कुशादा कर दिया। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद वाह वाह वाह, जिंदाबाद वाह वाह वाह। लेकिन लगता है कि आप लोग समझे नहीं। अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब तुम लोग मिट्टी देने लगे तो मैंने ये देखा कि इनकी कब्र का दोनों किनारा आटा चक्की जैसे गेहूं को पीसती है, ऐसे ही इनकी कब्र का दोनों हिस्सा ऐसे मिला जा रहा था। यहां तक के ये बंदा गेहूं की तरह पिस जाता। मुझको रहम आ गया, मैंने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, तुम लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हम लोगों के पढ़ने की वजह से इनकी कब्र को फैला दिया, इनकी कब्र में आराम पैदा कर दिया। अल्लाह ने इनकी कब्र में जन्नती खिड़कियां खोल दी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बोलो
अजान में, अरे बोलो अजान में अल्लाह ताला का नाम कितनी बड़ा है? अरे बोलो कितनी मर्तबा है? बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर देखिए अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलो 2 बार, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार, हय्या अलस सलात 2 बार, बोलो हय्या अलस सलात 2 बार, हय्या अलल फलाह 2 बार, लेकिन अल्लाहु अकबर 6 बार है। अरे जोर से बोलो अल्लाहु अकबर 6 बार है। नबी ने पूरी अजान नहीं दिया, लेकिन अजान में जो असल है, जल्दी बोलो, अजान में जो असल है और जो ज्यादा मर्तबा बोलो जिसकी ज्यादा तकरार है, नबी ने वो जिक्र करके अपने गुलामों को आगाह किया। ऐ मेरे गुलामों, मैंने तो सिर्फ अल्लाह का नाम लिया है, अगर तुम लोग चाहो तो पूरी अजान दो और मय्यत को आराम पहुंचाओ, मय्यत को राहत पहुंचाओ। जब अल्लाह का नाम सिर्फ लेने से, अरे बोलो सिर्फ अल्लाहु अकबर कहने से उसकी कब्र में उसको आराम पहुंच सकता है, तो अगर पूरी अजान दे दिया जाए तो और ज्यादा आराम पहुंचेगा। ऐ सुन्नियो, अजान देना ये हदीस से साबित है। अगर अजान देना हराम तो नबी का अल्लाहु अकबर कहना भी, अरे बोलो बोलो जायज नहीं होगा। और नबी का हर काम, इधर देखिए, तालीम उम्मत के लिए है। नबी नाजायज चीज का हुक्म नहीं देते, नबी उसी बात का हुक्म देते हैं जो काम अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, जायज है। तो जब अजान देने से कब्र वाले में रहमत बरसती है, तो याद रखो अजान देना यह हदीस से साबित। तो कुछ लोग कहते हैं कि अजान तो नमाज के लिए दी जाती है, और कब्र पर कौन सी नमाज है कि आप लोग अजान देते? आज के बाद से कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, कहिएगा मौलाना तुम जाहिल हो, अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए अजान देना मुस्तहब है। नबी ने फरमाया जब घर में आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब घर में आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब कोई मुसीबत नाजिल हो तो अजान दिया करो, जब जलजला आए, जब तूफान आए, जब आंधी चले, जब कोई बला नाजिल हो, जैसे आपने कोरोना देखा, कोरोना जैसी हवा जब आई तो हिंदुस्तान में हर मकान पर रात में अजान की आवाज आती। उस वक्त उनका फतवा कहाँ गया? बोलो अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि मुसीबत को दूर करने के लिए भी है। नबी ने फरमाया जब घर में बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो, जब आंधी चले तो अजान दिया करो, जब आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब किसी को मिर्गी आ जाए तो कान में अजान दिया करो, क्योंकि अजान देने से बलाएं दूर होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। आजकल मिर्गी आती है तो लोग अजान नहीं देते, जूता सुनाते। अरे बोलो, अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? आजकल जब किसी को मिर्गी आती है तो जोर से बोलो अजान, जबकि हुक्म क्या है? जल्दी बोलिए, अजान दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, झट से जूता उतारा और मुंह पर रख दिया। याद रखिए ये सब गलत तरीका है। आप समझते हैं कि जूता सुंघाने से उसको होश आ गया, नहीं, उतने देर में उसको होश आना ही था। अरे बोलो, तो नाम हुआ किसका? जूता का। अबे पगला, बोलो जूता सुंघाने से कहीं होश की बात होगी? अगर जूता सुंघाने से होश हो जाए, होश आ जाए तो हर डॉक्टर अपने पास जूता रखता। अरे बोलो, मरीज को जब होश में लाना होता तो जूता उतारता और नाक के पास रख देता, लो सूंघो। अरे बोलो, गलत बोल रहा। तो जूता सुंघाने से होश नहीं आया, ये पागलपनी है। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो अजान दिया करो, जब कोई बला नाजिल हो तो अजान दिया करो, जब कोई बोलो मुसीबत आए तो अजान दिया करो, जब कहीं आग लग जाए तो अजान दिया करो, जब रास्ता भूल जाओ तो अजान
आजान दिया करो। जब दिल घबराने लगे तो आजान दिया करो। जब किसी को मिर्गी आ जाए तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। क्या फायदे जल्दी बोलो, बस सुन लीजिए, 10 मिनट और तकरीर होगी। इधर देखिए, कब्र पर अजान देने से 3 फायदे। पहला फायदा सुनिए, अजान देने से रहमत की बरसात होती है। जोर से बोलो, अजान देने से कब्र पर रहमत की बरसात होती है। दूसरा फायदा, मरने वाले को मरने वाले को मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करते हैं। मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फी शानि हाज़र रजुल। इधर देखिए, मुनकर नकीर कब्र में 3 सवाल करते हैं। अजान देने से 3 फायदे। पहला फायदा ये कि रहमत की बरसात होती है। दूसरा फायदा, बोलो, मरने वाले को जवाब देने में आसानियां होती है। और तीसरा फायदा सुन लो, तीसरा फायदा सुन लो, जब आप लोग मय्यत को दफना कर अपने घर को वापिस होते हो तो मय्यत आपको देखकर बहुत घबराता है, बहुत बेचैन होता है कि मेरा बेटा छोड़कर जा रहा है, मेरा भाई छोड़कर जा रहा है, मेरा भतीजा छोड़कर जा रहा है, मेरा दोस्त छोड़कर जा रहा है। आप समझते हैं कि मरने वाले की रूह निकल गई? नहीं नहीं, रूह जरूर निकली है, मगर अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को कब्र में हाथ पर लिए रहते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उनकी रूह को कब्र में हाथ पर लिए रहते हैं। जैसे आप लोग मिट्टी देते हैं, उस रूह को उनके बदन से टच करते हैं, उनकी आंखें खुलती है, होश आता है, देखते हैं बेटा जा रहा है, भतीजा जा रहा है, भाई जा रहा है, सब लोग मुझको छोड़कर जा रहे हैं। अचानक वो घबराता है, बेचैन होता है कि अब तो मैं अकेला हूं। जब बेचैन होने लगता है तो अजान देने से ये फायदा होता है, जैसे कान से अल्लाह का नाम सुनता है, अजान की आवाज टकराती है, वो जाने वाले को हाथ का इशारा करके कहता है, ऐ जाने वालों, जाओ जाओ, कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हाय हाय। ये बताइए, अब मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, नाराज तो नहीं है? अरे बोलो, नाराज तो नहीं? बस 11:30, 11:30। अल्लाह, मैं समझ रहा हूं कि 12 पार कर गया। लगता है आफताब साहब अपना कांटा पीछे करते जा रहे हैं। अरे बोलो, कहीं ऐसा तो नहीं है? अरे बोलो, जोर से बोलो, इजाजत है? हाँ, लेकिन इधर देखिए, माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। क्या नाम है आप? हाँ, नामुल भाई, माशाल्लाह। जैसे मैं यहां आया तो सबसे पहले इन्हीं का नूरानी चेहरा देखा। चेहरे पर देखिए, लग ही नहीं रहे कि मुरली पहाड़ी के हैं। अरे बोलो, ये तो बिल्कुल लग रहे हैं कि जैसे मिस्र से आए। कहां से आए जल्दी बोलो? मिस्र से। मिस्र का आदमी बड़ा खूबसूरत होता है, बोलिए माशाल्लाह। तो मुरली पहाड़ी में भी एक पर एक खूबसूरत माशाल्लाह चमकदार चेहरे वाले लोग हैं। यकीनी बात है, जिसके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत होती है। हमारे उलमा का चेहरा देखिए कैसे चमक रहा है। अरे बोलो माशाल्लाह, इनके दिलों में नबी का इश्क है, नबी की मोहब्बत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इधर देखिए, आज हम लोग मय्यत को दफन करने के बाद, मय्यत को बोलो दफन करने के बाद लोग इतना झटपट कब्रिस्तान से भागते हैं जैसे लगता है कि कोई गोली चला रहा। अरे बोलो, आदमी कब्रिस्तान में मय्यत को दफन करने के बाद 10-20 मिनट भी कब्र पर खड़ा नहीं होता। मसला सुनिए, मसला ध्यान से सुनिए।
भागने का स्टाइल बेईमान लोगों ने कायम किया है। किसने कायम किया है? अरे बोलो। कब्रिस्तान में मैयत को दफन किया, जैसे मिट्टी दिया भागा, जैसे गधे के सर से सींग गायब वैसे भाग जाते हैं ये लोग। अरे बोलो। भागने का स्टाइल इन्हीं लोगों ने लोगों में पैदा किया है। और इधर देखिए, जुमा में सुन्नत छोड़ने का भी स्टाइल इन्हीं लोगों ने पैदा किया है। इधर देखिए, मुसलमानों में जितना खतरनाक काम है, इस्लाम का नक्शा इन लोगों ने बिगाड़ा। अरे बोलिए, इस्लाम का नक्शा तो बिगाड़ा ही, अपना भी नक्शा बिगाड़ दिया। अरे बोलो, अरे बोलो, अपना भी नक्शा बिगाड़ दिया। नबी ने कहा कि मोछ कटाओ और दाढ़ी, अरे बोलो, मोछ कटाओ दाढ़ी। तो इन लोगों ने दाढ़ी इतनी बढ़ा दी कि नाफ के नीचे तक पहुंचा दिया। इधर देखिए, और मोछ नबी ने कहा कटाओ, तो इन लोगों ने कटाया ही नहीं, सीधे छिला दिया। इधर देखिए, नबी ने, इधर देखिए, नबी साल में कहीं एक मर्तबा सर का बाल मुड़वाते। अब ये लोग साल तो छोड़ दीजिए जनाब, जहां निकली, अरे बोलो, जहां थोड़ी सी खूंटी निकली, बाल नहीं, अरे बोलो, खूंटी, एक होता है खूंटा, अरे बोलो, और एक होती है, हाँ, तो खूंटा तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन खूंटी छोटी छोटी। इधर देखिए, इधर देखिए, इनकी खूंटी जहां निकली, इधर देखिए, झट से साफ, ऐसा लगता है जैसे मां के पेट ही से गंजा पैदा हुआ है। अरे बोलो, ये सब हंसने की बात नहीं है। इधर देखिए, कुछ लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ दिया। कब्रिस्तान से फौरन भागने का स्टाइल इधर देखिए इन्हीं लोगों ने पैदा किया। सुन्नत छोड़ने का भी स्टाइल इन्हीं लोगों ने पैदा किया। वरना कसम खुदा, मुसलमान तो बोलो नबी की सुन्नत पर अमल करता है। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मसला सुनिए, मसला, इजाजत है? मसला सुन लीजिए, फिर हदीस सुनाऊंगा, इजाजत है? क्या बात है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जल्दी सुनो, मसला सुन लो। ये उलमा बैठे हैं, इधर देखिए, अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये सब उलमा हमको कुर्सी से उतार देंगे। मसला सुनिए, मसला ये है कि मैयत को दफन करने के बाद, इस बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो। मसला सुनिए, मैयत को दफन करने के बाद फौरन नहीं भागना चाहिए। सुन्नत तरीका यह है, मुस्तहब तरीका यह है कि मैयत को दफन करने के बाद इतनी देर तक कब्र पर खड़े होकर बोलो नेक अमल करना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, दुआ पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, जो भी याद हो वो पढ़ना चाहिए। इतनी देर तक कब्र पर रहना चाहिए जितनी देर में एक ऊंट को ज़बह किया जाए, खाल उतारा जाए, पीस पीस बना करके मोहल्ले वालों को तकसीम किया जाए। एक ऊंट को जितनी देर में ज़बह किया जाए, खाल उतारा जाए, बोलो बूटी बूटी बनाकर लोगों में तकसीम किया जाए। एक ऊंट को बोलो ज़बह करने में, खाल उतारने में, बोलो पीस पीस बनाकर लोगों को बांटने में जितना टाइम लग सकता है, कम से कम कब्र पर मैयत को दफन करने के बाद उतनी देर तक नेक अमल करना चाहिए। आप लोगों को उनको सवाब पहुंचाना चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं कि जब मरने वाला फौरन भागता है तो मैयत घबराता है, लेकिन मरने वाला अगर बैठकर वहां पर कुरान पढ़ता है, नेक अमल करता है, तो उनका दिल बहलता है। इधर देखिए, एक मर्तबा सहाबा से पैगंबर ने फरमाया, सहाबा जानते हो वफादार बेटा कौन है? क्या पूछा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया, सहाबा जानते हो वफादार बेटा कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह उसका रसूल जानता है। तो नबी ने फरमाया, वफादार बेटा वो है जो माँ बाप की जिंदगी में उनका हक अदा करे, उनकी खिदमतें करे, उनकी फरमा बरदारी करे, और मरने के बाद उनकी रूह को सवाब पहुंचाए, उनके कब्रों की जियारत करे, उनकी कब्रों पर जाकर के कभी कभी कुरान पढ़ा करे। इधर देखिए, यह हमारे बोलो जो जलसा करा रहे, क्या नाम है जनाब का?
इरशाद भाई, इधर देखिए माशाअल्लाह, इरशाद भाई बड़े खुश नसीब हैं। इधर देखिए, या हमारे मधोपुर के मुसलमान भाई, इधर देखिए बड़े खुश नसीब। तीजा करना मना नहीं है, चालीसवां करना मना नहीं है, 10वीं करना मना नहीं है। मनाइए, कुरान पढ़िए, लोगों से पढ़वाइए, सवाब पहुंचाइए, सब नेक काम कीजिए। लेकिन एक काम जो सिस्टम है, रिवाज है, उसको खत्म कीजिए। वो रिवाज क्या है सुनिए। तीजा भी करना जायज, 40वां भी करना जायज। बोलो, जब आप कुरान पढ़ेंगे तब मय्यत को सवाब पहुंचेगा। अगर कोई तीजा नहीं किया, बोलो 4 दिन के बाद कुरान पढ़ा तब भी सवाब पहुंचेगा, 5 दिन के बाद पढ़ेगा तब भी सवाब पहुंचेगा। चाहे दिन मुतय्यन करे या ना करे, मय्यत को हर हाल में सवाब पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई दिन मुतय्यन करता है, जैसे कि चला आ रहा है रिवाज, तीजा मनाना, 40वां मनाना, 10वीं मनाना, तो ये सब जायज है, अच्छा काम है। लेकिन हम लोगों में एक बोलो सिस्टम या रिवाज जो चला आ रहा है, ये गलत है। वो गलत क्या है सुनिए। अपने रिश्तेदारों को शादी की तरह दावत देना। अरे बोलो, शादी की तरह, बोलो अकीका की तरह अपने रिश्तेदारों को तीजा में खाने की दावत देना। ये दावत देने का जो सिस्टम है, मामूल है, रस्मो रिवाज है, ये बिदअते कबीहा है, नाजायज है, नाजायज। दावतो लिस्सुरूर ला लिश्शुरूर। दावत खुशी में होती है, खुशी का मौका शादी है, खुशी का मौका अकीका है, न कि तीजा 40वां है। तीजा 40वां मनाना जायज है, लेकिन खाना भी बनाना जायज है। लेकिन यह खाना गरीबों को खिलाया जाए, यतीमों को खिलाया जाए, मिस्कीनों को खिलाया जाए। ऐसा हरगिज ना किया जाए कि तीजा में दावत दे दे करके रिश्तेदारों को बुलाया जाए और उनको बोलो खुशी का मौका दिया जाए। तीजा का दिन बोलो ये खुशी का मौका नहीं है, गम का दिन है, गम का दिन है। मेरी तरफ देखिए तो तीजा मनाना भी जायज, 40वां भी मनाना जायज, खाना भी बनाना जायज। लेकिन ये खाना गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, मिस्कीनों का हक है। गांव के मालदारों को दावत देकर खिलाना या रिश्तेदारों को दावत देकर खिलाना, इधर देखिए ये तरीका नाजायज है, खाना नाजायज नहीं है। अगर किसी ने खा लिया तो उल्टी करके निकाले नहीं। अरे बोलो खाना हराम नहीं है, ये तरीका आपका नाजायज है। इस तरीका को बदलिए। आपको दावत करनी हो अकीका में दावत दीजिए, दावत देनी हो शादी में दावत दीजिए। तीजा का खाना बोलो यतीमों का है, 40वां का खाना गरीबों का हक है, उनको पहुंचाइए। मालदारों के खिलाने से मय्यत को एक रत्ती भी सवाब नहीं पहुंचेगा। गरीब खाना खाएगा तो दाने दाने का बदला सवाब मिलेगा, पानी के हर बूंद के बदले सवाब मिलेगा। इसलिए तीजा भी मनाइए, 40वां भी मनाइए, सब कुछ कीजिए, खाना भी बनाइए। लेकिन ये खाना गरीबों को खिलाइए, मिस्कीनों को खिलाइए, यतीमों को खिलाइए, रिश्तेदारों को दावत मत दीजिए। हाँ, अगर बिना दावत के आ गए तो खा लिया तो कोई बात, अरे बोलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई गांव में इंतजार कर रहा है कि फला मर गया है, 40वां होगा तो हम जाएंगे खूब जम के, अरे बोलो नाक तक खाएंगे, तो ऐसे आदमी का दिल सियाह होता है। जो मय्यत के खाने का इंतजार करे उसका दिल सियाह होता है। तो ऐ सुन्नियों, वो काम मत करो जिससे सुन्नियत बदनाम हो। तीजा भी मनाना जायज है, 40वां भी मनाना जायज है, खाना भी बनाना जायज है। लेकिन खाना गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है, यतीमों का हक है, मालदारों का हक नहीं है, रिश्तेदारों का हक नहीं है। उनको दावत देना नाजायज है। हाँ, अगर बिना दावत दिए हुए आ गए, अगर खा लिया तो कोई बात नहीं है। ये मसला था जो मैंने आपको 5 मिनट में समझाया। अब अगर इजाजत दीजिए
तो और भी मसला सुनाकर आखिरी हदीस सुना दूं, इजाजत है? और बोलो इजाजत है। लेकिन लगता कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए आज। और बोलो नाराज तो नहीं हुए? एक भी हाथ ना रहे। माशाल्लाह, सबसे मैं बहुत खुश हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आजकल मत पूछिए, हम मुसलमानों में इतना गलत रस्मों रिवाज पैदा हो गया है। इधर देखिए कि कुछ लोग कहते कि हमारे बाप दादा, मैं आपको अपने खास आदमी की बात करूं, इधर देखिए, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। जब वो 40वां करने लगे, तीजा करने लगे, तो मुझसे कहा रब्बानी साहब आपको आना है हर हाल में, चाहे आप अमेरिका में रहे चाहे लंदन में रहे। मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन ये दावत देने वाला सिस्टम, अरे बोलो, मैंने कहा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा मुझसे जानते? वो मेरे खास आदमी थे जनाब, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा अपना फतवा अपने जेब में रखिए। इधर देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत का मुसलमान मौलाना रब्बानी जो मसाइल बयान करे उस पर भरोसा करे, लेकिन कुछ लोग अगर भरोसा ना करे तो मेरा कसूर नहीं, ये उनके जहन का कसूर है। इजाजत दीजिए कुछ मसला और सुनिए। आजकल इधर देखिए, जब शौहर इंतकाल कर जाता है तो हम बस, इधर देखिए, हम मुसलमानों में इतना गलत सिस्टम पैदा हो गया, माहौल, कि बीवी बेचारी को शौहर का चेहरा तक देखने नहीं देते। बोलो, कहते हराम है, नाजायज है, तुम्हारा निकाह टूट गया है। अब बताओ, सीने पर हाथ रखकर फैसला करो, तुम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। जो बीवी पूरी जिंदगी शौहर के साथ रही, आज शौहर जा रहा है तो तुम आखिरी, बोलो, जियारत नहीं करने दे रहे हो। क्या शरीयत ने मना किया है? कसम खुदा नहीं, शरीयत ने मना नहीं किया है। ये सरासर लोग, बोलो, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं या मर्दों पर जुल्म कर रहे हैं। मसला सुन लो, जिहालत है, जिहालत। आज ध्यान से सुनो, मरने के बाद अगर बीवी मर गई, कान खोलकर सुन लो, बीवी मर गई या शौहर मर गया तो मसला सुन लो, अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी अपने हाथों से शौहर को गुस्ल भी दे सकती है। जोर से बोलो, अगर शौहर का इंतकाल हो गया, जल्दी बोलो, तो बीवी अपने हाथों से, इधर देखिए, सबके रहते हुए, अरे बोलो, बेटी के रहते हुए, रिश्तेदार के रहते हुए, सबके रहते हुए, कोई मजबूरी नहीं। इधर देखिए, बीवी अपने शौहर को अपने हाथों से नहला सकती है। इधर देखिए, और उनका चेहरा भी देख सकती है, उनकी जियारत भी कर सकती है। इधर देखिए, ये बीवी के लिए मसला है। लेकिन अगर शौहर का इंतकाल हो, अगर बीवी इंतकाल कर गई तो फर्क इतना है कि शौहर चेहरा तो देख सकता है, कब्र में उतार सकता है, कांधा बीवी को दे सकता है, बोलो, कब्र में उतार सकता है, लेकिन नहलाने का जहां तक के मसला है तो अब बीवी को शौहर नहलाएगा नहीं, बल्कि अगर रिश्तेदार औरतें हैं या रिश्तेदार औरतें नहीं हैं, किराया पर औरतें मिल रही हैं या गांव की पड़ोस औरतें हैं, तो वही औरत बीवी को नहलाएगी। और अगर कहीं भी औरत ना मिले, मजबूरी हो, शौहर जंगल में हो, शौहर ट्रेन में हो, शौहर अमेरिका में हो, कहीं छुपा हो, अगर बीवी इंतकाल कर गई तो अब शौहर नहलाएगा नहीं, अपने हाथ में कपड़ा लपेटेगा। क्या करेगा? जल्दी बोलो। अपने हाथ में, दोनों हाथ में पहले टाइट करके, बोलो, जैसे दास्ताना पहनते हैं, इसी तरह से दास्ताना पहनेगा, कपड़ा लपेटेगा और लपेट कर जमीन पर ऐसे मारेगा जैसे तयम्मुम किया जाता है। ज़र्ब लगाएगा और ज़र्ब लगा करके अपने बीवी के चेहरे का मसा कराएगा और हाथ का मसा
कराएगा। याद रखिए, जिस पर गुस्ल फर्ज है, जिस पर वजू फर्ज है, दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। हाथ उठाकर बोलो, दोनों का तयम्मुम एक तरह। ये नहीं है कि जिस पर गुस्ल फर्ज है वो पूरा बोलो गर्दो गुबार में लोटना शुरू कर दे। अरे बोलो, ऐसा नहीं है। दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। दो तीन फर्ज है। पहला फर्ज नियत, दूसरा फर्ज चेहरे का मसा, और तीसरा फर्ज क्या है? जल्दी बोलो, हाथ का कोहनी समेत मसा। चाहे वजू फर्ज हो, चाहे तयम्मुम फर्ज हो। तो अगर बीवी इंतकाल कर गई, कोई रिश्तेदार औरत नहीं है, कोई पड़ोस की औरत नहीं है, कोई किराए पर नहीं मिल रही है, अब अगर शौहर बीवी का हक अदा करना चाहता है तो नहला नहीं सकता, कांधा तो दे सकता है, चेहरा तो देख सकता है, कब्र में तो उतार सकता है। हाँ, अपनी बीवी को अपने हाथ में कपड़ा लपेट कर बोलो तयम्मुम करा सकता है। ये है मसला। अरे बोलो, लेकिन देखना मना नहीं है। शौहर बीवी की जियारत कर सकता है, बीवी शौहर की जियारत कर सकती है। एक और मसला सुनते चलिए। अगर कोई जनाजा पढ़ने वाला ना हो, मसला सुन लो ध्यान से, हमारे उलमा भी बैठे हैं इधर देखिए। जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त नहीं है। जोर से बोलो, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त, जोर से बोलो, जमाअत शर्त नहीं है। जैसे ईद की नमाज के लिए जमाअत शर्त है, जुमा की नमाज के लिए जमाअत शर्त है, जनाजा की नमाज के लिए जमाअत शर्त नहीं है। अगर इधर देखिए सन्नाटे में, जंगल में, इधर देखिए दुनिया के किसी कोने में एक आदमी भी अगर जनाजा की नमाज पढ़ लिया, चाहे मर्द पढ़ ले, चाहे औरत पढ़ ले, चाहे होशियार 12 साल 10 साल का बच्चा पढ़ ले जो नमाज पढ़ना जानता हो, गर्चे बालिग ना हो, अगर ऐसा बच्चा जो नमाज पढ़ना जानता हो अगर जनाजे की नमाज अकेले पढ़ लिया, या एक औरत ने जनाजे की नमाज पढ़ लिया, या एक मर्द ने जनाजे की नमाज पढ़ लिया, तो जनाजा की नमाज हो गई, फर्ज अदा हो गया, सबके जिम्मे से गुनाह साकित हो गया, सब बरियू जिम्मा हो गए। तो याद रखिए, अगर कहीं जंगल में हो, चटियल मैदान में हो, कोई बीवी को नहलाने वाला नहीं, तो शौहर अपनी बीवी को अपने हाथों में कपड़ा लपेटकर तयम्मुम भी करा सकता है और अकेले जनाजा पढ़ के उनको दफन भी कर सकता है। फर्ज, सारा फर्ज अदा हो जाएगा। तो जनाजा की नमाज, इधर देखिए, आपने मसला सुन लिया। जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए जमात शर्त नहीं है। चाहे होशियार बच्चा पढ़ ले, चाहे एक औरत पढ़ ले, चाहे एक मर्द पढ़ ले, जनाजा की नमाज हो जाएगी। सबके सर से बोलो बोझ खत्म हो जाएगा, सब बरियू जिम्मा हो जाएंगे। यह मसला था जो थोड़ी देर के लिए मैंने आपको समझा दिया। मसाइल बयान करूं तो घंटों लग जाएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बस 2 मिनट में, जल्दी जल्दी 12 बज गए, 10 मिनट बाकी, 5 मिनट, तो 12 बजा। अरे बोलो 12 बजे का वादा है तो एक हदीस तो सुना दूं ताकि बोलो वक्त पूरा हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबू ज़ियारतिल क़ुबूर, सफ़ा नंबर 154, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र वालिदैहि यौमल जुमुआ फ़क़रा यासीन फ़क़रा यासीन फ़ग़ुफ़िर लह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के रोज किया करे, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के रोज किया करे और सूरह यासीन पढ़े,
अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है, इधर देखिए। नबी फरमाते हैं कि जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत कब करे, जल्दी बोलो। वैसे तो हर दिन जायज है, अरे बोलो वैसे तो हर दिन जायज है, लेकिन नबी फरमाते हैं जुमा के दिन बेहतर है। जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के दिन करे और क्या पढ़े, जल्दी बोलो, सूरह यासीन, तो नबी फरमाते अल्लाह उनके माँ बाप के गुनाहों को बख्श देता है। मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद, अरे बोलो, मर गया मरदूद जिस पे फातिया ना दरूद। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता। हाँ, मय्यत को सवाब नहीं पहुंचता है, हम भी कहते हैं, लेकिन किसको नहीं पहुंचता? अच्छा एक बात बताइए, आपने अपने मोबाइल से मैसेज भेजा, क्या भेजा, जल्दी बोलो, अरे बोलो, क्या भेजा, जोर से बोलो, लेकिन उसके मोबाइल में बैटरी नहीं है, तो बोलो क्या मैसेज पहुंचेगा? तो ये बताओ कसूर किसका है, आपका कि उस आदमी का जिसके मोबाइल में बैटरी नहीं है? उस आदमी का कसूर है जिसके मोबाइल में बैटरी नहीं है। अबे पगला, भेजने वाले का कसूर नहीं है। भेजने वाले ने तो 100 बार मैसेज भेजा, लेकिन बोलो मैसेज इसलिए नहीं पहुंचा है क्योंकि उसके मोबाइल में बैटरी नहीं है। तो जब तक बैटरी नहीं होगी मैसेज नहीं पहुंचेगा। यही हाल है, इधर देखिए, कुरान का सवाब, हदीस का सवाब, नेक काम का सवाब उसको पहुंचता है जो ईमान की बैटरी चार्ज करके मरा हो, जो इश्क़े रसूल में मरा हो, जो नबी की मोहब्बत में मरा हो। लेकिन कसम खुदा जो बेईमान होकर मरा, जिसके ईमान की बैटरी दुनिया में खत्म हो चुकी थी, कुफ्र पर खात्मा हुआ, कुफ्र पर मरा। तुम करोड़ों, इधर देखो, सोने का पहाड़ खैरात कर दो, एक रत्ती भी सवाब नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सवाब पहुंचने के लिए बोलो सीने की बैटरी का चार्ज होना जरूरी है। और बैटरी उसी वक्त चार्ज होगी जिसके सीने में नबी का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी। तो ऐ सुन्नियों, दुनिया से जाओ तो दिल की बैटरी को चार्ज करके जाओ, नबी के इश्क में मरो। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। बोलने में जो गलतियां हुई, जल्दबाजी में लग़ज़िशें हुई, आया मैं यहां 5:30 बजे, लेकिन जनाब फरहत बाबू ने मुझको फुरकान, बोलिए, फुरकान अंसारी साहब के होटल में लॉक कर दिया। ऐसा लॉक किया कि यहां लेके आए 9:30 बजे। जैसे 9:30 बजे आया, पहला लुकमा मुंह में रखा, हजरत 10 बजे से तकरीर। अल्लाह, अगर ऐसा पहले कह दिए होते तो मैं खाता ही नहीं, बोलिए, लेकिन जैसे लुकमा रखा हजरत 10 बजे से तकरीर, तो मैं नाराज तो नहीं हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी में दिल घबरा जाता है, ज़हन नहीं बन पाता है। ये तो आपकी मोहब्बत कहिए, क्या मुस्कुराते चले गए, ज़हन बनता चला गया, मैं बोलता चला गया। अब तकरीर मेरी खत्म हो रही है, लेकिन जलसा अभी बाकी है। अभी सिद्दीक साहब झारखंडी बाकी है। हाँ, अभी सिद्दीक साहब जब इधर देखिए तकरीर करेंगे तब आपको पता चलेगा, और मेरा दिलबर जब आपका दिल लेगा तब आपको पता चलेगा। तो दिलबर साहब को भी सुनिए, आफ्ताब साहब को भी सुनिए, मौलाना कमरुद्दीन साहब को भी सुनिए, हमारे जितने शोराएं सबको सुनिए, सबका हक अदा कीजिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पसीना आ गया। खुश रहिए, खुश रहिए। नारे तकबीर।